हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, आज हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी एसएससी को किस इनकम पे टैक्स देना है, किस इनकम पे टैक्स नहीं देना है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। मीन्स वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। सबसे ज़्यादा इनकम टैक्सेबल कब रहेगी उसकी? जब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। उससे थोड़ा कम जब वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, और सबसे कम कब? जब वो नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक, तो किसी भी एसएससी को किस इनकम पे टैक्स देना है, किस पे नहीं देना है, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। इसलिए जब भी आप प्रैक्टिकली आईटीआर फाइल करते हैं ना, तो वो सबसे पहले वही पूछता है आपसे कि आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ कि आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो आज हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करते हैं जी। देखो आज देखो जी, रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस वर्सेस सिटीजनशिप। तो देखो, दोनों में डिफरेंस है। रेजिडेंशियल स्टेटस वर्सेस सिटीजनशिप, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये जो सिटीजनशिप होता है ना, ये तो आपको बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ मिलता है, और ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? आपके पीरियड ऑफ स्टे पे, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, और या फिर किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे। ठीक है जी। ये जो सिटीजनशिप है, क्या ये ईयर टू ईयर वेरी कर सकता है? ईयर टू ईयर में नॉट वेरी। मीन्स वो ये कहना चाह रहा है, इस साल तो आप इंडियन सिटीजन हैं, नेक्स्ट ईयर आप इंडियन सिटीजन नहीं है, थर्ड ईयर फिर से इंडियन सिटीजन है, फोर्थ ईयर फिर से नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। रेजिडेंशियल स्टेटस वेरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है जी। ईयर टू ईयर में वेरी। मीन्स ऐसा हो सकता है कि इस साल आप रेजिडेंट हैं, अगले साल आप रेजिडेंट नहीं है, थर्ड ईयर फिर से रेजिडेंट है, फोर्थ ईयर फिर से नहीं है। ऐसा हो सकता है। और देखो, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रेजिडेंशियल स्टेटस से मतलब है, सिटीजनशिप से मतलब नहीं है। राइट? तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है? रेजिडेंशियल स्टेटस। सिटीजनशिप से मतलब नहीं है। तो हम लोग सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करते हैं जी। देखो, डन। लो जी, तो देखो रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करते हैं जी। और देखो, ये रेजिडेंशियल स्टेटस ना हर एसएससी का आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। मीन्स इंडिविजुअल का अलग, एचयूएफ का अलग, पार्टनरशिप फर्म का अलग, एओपी, बीओआई कंपनी, सबका अलग अलग निकलेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? देखो, एसएससी की। एसएससी नहीं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। मीन्स सबसे पहले हम लोग जो रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? इंडिविजुअल का। चलो जी, इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। तो देखो, इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ना, वो डिपेंड करेगा पीरियड ऑफ स्टे पे। पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया पे। समझते हैं बात? ठीक है। अब देखो, ये जो इंडिविजुअल है, ये रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। रेजिडेंट होने के लिए इसको बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। बेसिक कंडीशंस हैं सेक्शन 6(1) की, और सेक्शन 6(1) में ना आपको दो कंडीशन दे रखी है। कंडीशन नंबर 1, या तो आप इन इंडिया रहे हो,
कितने दिन, 4 इक्वल टू एंड मोर देन 182 days in RPY. RPY मीन्स रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। एंड नंबर 2, बीच में देखो कंजंक्शन और है यहाँ, या फिर आप इन इंडिया रहे हो 4 इक्वल टू एंड मोर देन 60 days in RPY प्लस इन इंडिया रहे हो 4 इक्वल टू एंड मोर देन 365 days in 4 PPY. PPY means preceding previous year, RPY means relevant previous year. तो कंडीशन क्या हुई देखो, सेक्शन 6(1) ये कह रहा है, सेक्शन 6(1) ये कह रहा है, देखो दो कंडीशन है आपके पास, फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है, और सेकंड में देखो दो कंडीशन है एक साथ। मीन्स या तो आप फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दो अकेले, या फिर सेकंड कंडीशन की जो दो सब कंडीशन है वो दोनों एक साथ। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर दोगे, एनी वन, तो आप क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट। और अगर दोनों में से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होता, मतलब ना तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर पा रहे हो आप, ना कंडीशन 2 सेटिस्फाई कर पा रहे हो आप, तो उस केस में क्या होगा, आप नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे ना। अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो जी, अब अगर आप रेजिडेंट हैं, ठीक है ना, अगर आप सेक्शन 6(1) की या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते थे या सेकंड कंडीशन की दोनों कंडीशन, मीन 60 days वाली बात भी और 365 वाली भी, दोनों एक साथ अगर सेटिस्फाई कर देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, रेजिडेंट। अब रेजिडेंट को फिर से दो पार्ट में बाइफरकेट किया हुआ है भाई। अगर आप रेजिडेंट हैं तो फिर हम लोगों को क्या चेक करना होता है कि भाई ROR हैं या फिर RNOR हैं। ROR का मतलब रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR का मतलब रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये सेक्शन 6(6)A में दी हुई है कंडीशंस। यहाँ फिर से दो कंडीशन है जी। ये दो कंडीशन क्या हैं, तो देखो भाई दो कंडीशन क्या हैं। कंडीशन नंबर 1 है कि वो रेजिडेंट रहा हो, क्या रहा हो, रेजिडेंट रहा हो फॉर 2 out of 10 PPY, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में से कोई भी 2 साल वो क्या रहा हो, रेजिडेंट रहा हो, राइट। और देखो सुनो, रेजिडेंट होने के लिए फिर से वही कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी सेक्शन 6(1) की। तो या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई की हो या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई की हो, रेजिडेंट होने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, और बीच में देखो इस बार कंजंक्शन एंड है। सेकंड कंडीशन है कि वो इन इंडिया रहा हो 4 इक्वल टू एंड मोर देन 730 days इन 7 PPY। 7 PPY में 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो। और देखो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, बोथ कंडीशन, तो आप ROR हो जाएंगे, अदरवाइज आप RNOR हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी आपको, बीच में क्योंकि कंजंक्शन एंड लगाया हुआ है। तो इट मीन्स ओवरऑल कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर सेक्शन 6(1) की दो कंडीशंस हैं, उन दोनों कंडीशन में से अगर आप एक भी सेटिस्फाई कर देते हो, एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो, तो आप क्या हो जाएंगे, रेजिडेंट। अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, नॉन रेजिडेंट। अब अगर आप रेजिडेंट हैं तो फिर से आपके लिए दो कंडीशन हैं रेजिडेंट के बाद, है ना, या तो आप ROR या फिर आप RNOR। ROR कब बनेंगे आप, जब सेक्शन 6(6)A की दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई कर देंगे आप। तो दो कंडीशन हैं क्या, नंबर 1 रेजिडेंट फॉर 2 out of 10 PPY, कि 10 PPY में से कोई भी 2 साल आप क्या रहे हो, रेजिडेंट, एंड साथ में इन इंडिया रहे हो फॉर इक्वल टू एंड मोर देन 730 days इन 7 PPY, कि 7 PPY में 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हो। दोनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई हुई तो आप ROR हैं, अदरवाइज आप RNOR हैं। क्लियर है बात मेरी?
ठीक है, ये कंडीशन समझने के लिए सबसे पहले तो देखो मुझे 10 PPY की डिटेल्स लेनी पड़ेंगी। ये लो जी, सुनो, देखो मान लो जैसे हम लोगों का भाई RAY तो है 20-21 है ना, RAY तो क्या है 20-21, तो भाई RPY क्या बना, फिर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या बना 19-20, और इससे पहले जितने भी फाइनेंशियल ईयर्स हैं ना वो सब PPY कहलाएंगे। लाइक PPY, और मुझे मैक्सिमम 10 चाहिएंगे तो मैं एडवांस में 10 लिख के चल रहा हूँ, यहाँ 10 PPYs लिख के चल रहा हूँ। तो बताओ जस्ट प्रीसीडिंग 10 PPY कौन कौन से बनेंगे। एक तो बनेगा जी 18-19, ठीक है, फिर बनेगा 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, राइट। 10 हुए क्या अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, समझ गए। 10 PPY लिख दिए मैंने पहले एडवांस में। अब वो क्या कहना चाह रहा है, देखो रेजिडेंट होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या कह रहा है, कहते हैं RPY में 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हो आप। तो RPY क्या है, ये 19-20 है जी। मान लो 19-20 में अगर आप 190 डेज इंडिया में रहे तो बस बात खत्म हो गई, आप रेजिडेंट हैं। और चलो 190 डेज इंडिया में नहीं रहे, मान लेते हैं कितने दिन इंडिया में रहे हो आप यहाँ, मान लो 50 डेज इंडिया में रहे हो, है ना। RPY में 50 डेज इंडिया में रहे हो। तो देखो भाई कंडीशन क्या थी, फर्स्ट सेक्शन 6(1) की जो कंडीशन थी वो क्या थी, या तो इन इंडिया रहे हो 182 डेज, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड की फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि भाई RPY में 60 डेज इंडिया में रहे हो, बट आप तो 50 डेज रहे, इट मीन्स ये 60 डेज वाली बात सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब अगर ये 365 वाली बात सेटिस्फाई हो भी जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ना है, क्योंकि मुझे तो यहाँ दोनों कंडीशन एक साथ चाहिए। इट मीन्स अगेन वो क्या हो गया, इस बार नॉन रेजिडेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या कहलाएगा, ये नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, समझ गए बात। चलो जी तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मैं मान लो वो यहाँ 100 डेज इंडिया में रहा है जी, तो सेक्शन 6(1) की फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। अब सेक्शन 6(1) की सेकंड कंडीशन देख लो, क्या वो इक्वल टू एंड मोर देन 60 डेज इन RPY है, बिल्कुल RPY में 60 डेज से तो ज़्यादा है, बट सिर्फ इस कंडीशन से काम नहीं चलेगा ना भाई। सेकंड कंडीशन के साथ एक कंडीशन और थी, कौन सी कंडीशन थी, 365 डेज वाली। तो अब ये चेक करो 365 डेज इन 4 PPY है कि नहीं है, समझ रहे हो। 365 डेज इन 4 PPY का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि इन 4 सालों में 365 दिन इंडिया में रहा हो, ठीक। अगर वो इन 4 साल में 370 डेज इंडिया में रहा तो बस ठीक है, बात खत्म हो गई, वो रेजिडेंट हो गया यहाँ। बट अगर वो 300 डेज रहा इंडिया में यहाँ सिर्फ टोटल, तो फिर वो क्या कहलाएगा यहाँ, रेजिडेंट नहीं नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। बात समझ रहे हो मेरी, नॉन रेजिडेंट कहलाएगा उस केस में। डन, ठीक है जी। चलो अब इसी में नेक्स्ट सिचुएशन ले लेता हूँ मैं। मान लो जी यहाँ तो वो 190 डेज इंडिया में रहा, बात खत्म हो गई। जब 190 डेज इंडिया में रहा तो रेजिडेंट तो वो हो गया। अब रेजिडेंट अगर हो गया तो रेजिडेंट को फिर से 2 पार्ट में बाइफरकेट किया था हमने, रेजिडेंट को फिर से 2 पार्ट में बाइफरकेट किया था कि या तो आप ROR होंगे या फिर आप RNOR होंगे। ROR होने के लिए 2 कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। और देखो कंडीशन नंबर 2 है ना, ये जो थोड़ा सा इजी पड़ेगी, तो पहले ये चेक किया करो। अगर कंडीशन 2 ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो भी जाए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो पहले कंडीशन 2 चेक करो, अगर कंडीशन 2 ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो आप क्या हैं, RNOR है। बट अगर कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रही है तो फिर चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई हो रही है क्या। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ROR बनेंगे आप, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि आप 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हों, कब, 7 PPY में, राइट। तो 7 साल में, पिछले 7 साल में RPY से पिछले जो 7 फाइनेंशियल ईयर हैं उनमें इन एग्रीगेट 730 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हों।
चाहे वो 730 डेज कंसेक्यूटिवली रह लो या फिर रैंडमली रह लो। तो मान लो 2 साल पूरे के पूरे साल आप इंडिया में थे, तो 365 इंटू 2 730 दिन हो गए पूरे, बात खत्म हो गई। ठीक। और फर्स्ट कंडीशन क्या कहना चाह रहा है वो, कि 10 PPY में से कोई भी 2 साल आप क्या रहे हो, रेजिडेंट रहे हो। 10 PPY में से कोई भी 2 साल आप क्या रहे हो, रेजिडेंट रहे हो। और रेजिडेंट होने के लिए फिर से क्या देखना पड़ेगा आपको, सेक्शन 6(1) की कंडीशन। तो रेजिडेंट होने के लिए तो सेक्शन 6(1) की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना। और सेक्शन 6(1) में 2 कंडीशन है, चाहे तो आप फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, चाहे आप सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। डन। ये बात थी जी इसमें। चलो ठीक है जी। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, देखो ये जो सेक्शन 6(1) की सेकंड कंडीशन है ना, इसमें जो 60 डेज वाली बात है, ये जो 60 डेज वाली बात है, इसको हाईलाइट कर लो। इससे रिलेटेड मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो आपको कि 3 एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं, 3 एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जहाँ ये 60 डेज के बदले कितना हो जाएगा, 182 डेज हो जाएगा ये, उन 3 एक्सेप्शनल केसेस में। अब एक बात सोचो, अगर मैं 60 डेज को काट के 182 डेज कर दूं यहाँ, तो भाई सेकंड की फर्स्ट कंडीशन में और फर्स्ट कंडीशन में तो कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बात थी कि इन इंडिया रहा हो फॉर इक्वल टू एंड मोर देन 182 डेज इन RPY। और सेकंड कंडीशन, सेकंड की फर्स्ट कंडीशन भी क्या हो जाएगी, इन इंडिया रहा हो फॉर इक्वल टू एंड मोर देन 182 डेज इन RPY। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में तो फर्क ही नहीं रह जाएगा कुछ भी। और जब आप सेकंड की फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई कर दोगे, तो इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन तो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। और जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो इसका मतलब ये जो सेकंड की सेकंड कंडीशन है ना, इसकी तो रिलेवेंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो तो रेजिडेंट हो गया, बस बात खत्म हो गई। समझ गए? तो इट मीन्स ये जो मैं स्टार बना रहा हूँ यहाँ, एस्टिक बनाया मैंने, यहाँ हम लोग 3 एक्सेप्शनल केसेस पढ़ेंगे। उन 3 एक्सेप्शनल केसेस में 60 नहीं 182 डेज हो जाएगा। इट मीन्स आप इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि 3 एक्सेप्शनल केसेस में ना सिर्फ एक ही कंडीशन चलेगी, कौन सी, 182 डेज वाली। तो इन 3 एक्सेप्शनल केसेस में सिर्फ एक कंडीशन चलेगी, 182 डेज वाली। कि अगर आप इक्वल टू एंड मोर देन 182 डेज इन इंडिया में हैं, तो आप क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। क्लियर है बात मेरी? चलो जी देखो, तो ये 3 एक्सेप्शनल केसेस डिस्कस करते हैं हम लोग। लो जी, 3 exceptional cases where 60 days will be considered as (182 days). ठीक है, कौन कौन से 3 एक्सेप्शनल केसेस हैं जी? नंबर 1, इंडियन सिटीजन going abroad for employment purpose। मीन्स आप इंडियन सिटीजन हैं और अब्रोड जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, तो उस केस में 60 नहीं 182 डेज कंसीडर करेंगे हम लोग सेकंड की फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है ना? तो इन शॉर्ट बस एक ही कंडीशन चलेगी रेजिडेंट होने के लिए, 182 डेज वाली बात। और वो भी 182 डेज भी कब देखते हैं आप, RPY में। कंडीशन नंबर 2 में आ जाओ, इंडियन सिटीजन गोइंग अब्रोड एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। मीन्स जो इंडियन शिप है वो बाहर जा रहा है, अब्रोड जा रहा है, और आप उसके एम्प्लॉई की तरह से बाहर जा रहे हैं। इंडियन सिटीजन है, आप उसके एम्प्लॉई की तरह से बाहर जा रहे हैं, तो भी 60 डेज नहीं 182 डेज कंसीडर करेंगे। थर्ड एक्सेप्शन क्या है, इंडियन सिटीजन ordinarily residing abroad but coming to India
ड्यूरिंग RPY फॉर विजिट पॉइंट ऑफ व्यू। समझ गए बात कि इंडियन सिटीजन आप ऑर्डिनरली तो आप कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, बट इंडिया आ रहे हैं RPY में सिर्फ किस लिए, विजिट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, फैमिली से मिलने इंडिया आ रहे हैं। तो अभी 60 डेज नहीं, कितना काउंट करेंगे हम, 182 डेज। तो इन 3 एक्सेप्शनल केसेस में 182 डेज विल बी कंसिडर्ड इन प्लेस ऑफ 60 डेज, राइट। तो ये भी कह सकते हैं आप, आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, 182 डेज वाली। तो अगर 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं, अदरवाइज नहीं है। डन। तो देखो भाई, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है देखो, सिटीजन ऑफ USA, US का सिटीजन था, हैज़ बीन स्टेइंग इन इंडिया सिंस 1993। 1993 से ये कहाँ था, इंडिया में ही था। एंड ही लीव्स इंडिया ऑन 16 जुलाई 2019 ऑन अ विजिट टू USA। तो 93 से ये इंडिया में ही था और पहली बार 2019 में इंडिया के बाहर गया US से मिलने, है ना, अपनी फैमिली से मिलने गया होगा, वहाँ का सिटीजन था ना ये। और वापस कब आया, 4 जनवरी 2020 को। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो देखो, अगर असेसमेंट ईयर 2020-21 है तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर तो 1920 रहा होगा, 2019-20। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। देखो ठीक है, देखो जी, सबसे पहली चीज़ तो देखो, इसमें क्वेश्चन में हमें ये बताया कि ये इंडिया में ही था, कब से, 1993 से। 1993 से ये इंडिया में ही था, चाहे बड़ी सिटीजन USA का था, बट 1993 से ये इंडिया में ही था। चलो जी, तो कब तक इंडिया में रहा ये लो, ये इन सब फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में ही था। कब गया पहली बार बाहर, ही लीव्स इंडिया ऑन 16 जुलाई 2019। तो 16 जुलाई 2019 का मतलब 1920 में बाहर गया है, तो मीन्स 1819 में भी इंडिया में था। तो इन सब फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में ही था। हाँ, इस बीच में इंडिया के बाहर गया था वो, तो ये बीच देखो, इसमें तो हमें डेज काउंट करने ही पड़ेंगे। तो 1920 का मतलब क्या है, शुरू कब होगा बताओ, 1 अप्रैल 2019 को शुरू होगा, ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2020 को ख़त्म होगा। तब जरा बताओ जी, वो इंडिया के बाहर कब गया था, 16 जुलाई 2019 को इंडिया के बाहर गया था। इसका मतलब वो यहाँ से यहाँ तक तो इंडिया में ही था। और एक चीज़ और याद रखना, जिस दिन आप इंडिया के बाहर जाओगे वो दिन भी इंडिया में काउंट होगा, और जिस दिन इंडिया में आओगे वो दिन भी इंडिया में काउंट होगा। डन। तो 16 जुलाई 2019 तक वो इंडिया में ही था। तो काउंट करो ये कितने दिन बनते हैं जी इंडिया में। अच्छा, अभी ये देखो, यहाँ से ये बाहर चला गया था अब्रोड, इस साल वापस आया क्या, वो वापस आया जी 4 जनवरी 2020 को। तो क्या इस डेट से पहले वापस आ गया, हाँ, कब वापस आया, 4 जनवरी 2020 को वापस आ गया जी। तो यहाँ से यहाँ तक वो अब्रोड रहा और यहाँ से यहाँ तक वापस फिर से इंडिया में था। तो हमें तो ये देखना है इंडिया में कितने दिन रहा ये, यहाँ से यहाँ तक कितने दिन बनते हैं भाई, काउंट कर लो। तो अप्रैल के तो कितने दिन बनेंगे, 30, मई के कितने बनेंगे, 31, जून के कितने बनेंगे, फिर जून के 30, और जी जुलाई के कितने बनेंगे, 16, है ना। और फिर जनवरी में इंडिया आया था ये 4 जनवरी को। तो जनवरी में कितने दिन इंडिया में रहा, देखो 4 जनवरी तो जब इंडिया में आ गया था तो 4 तारीख तो इंडिया में काउंट होगी। तो इसका मतलब 1, 2 और 3, ये 3 दिन माइनस कर लो 31 में से। इट मीन्स 28 दिन इंडिया में रहा वो जनवरी में, 4 तारीख इंडिया में ही काउंट होगी, है ना। अब देखो जनवरी 2020 है, तो इसका मतलब ये तो लीप ईयर है, तो फरवरी 29 दिन की होगी मीन्स यहाँ। तो कितने दिन फरवरी के 29 दिन इंडिया में रहा, है ना। और जी मार्च के 31 दिन इंडिया में रहा। तो ओवरऑल कितने दिन इंडिया में रहा ये काउंट कर लो, 1, 6, 7 और 8, 15 और 9, 24 और 1, 25, 5, 2, 3, 5 और 3, 8 और 3, 11, 1, 12, 2, 14 और 2, 16, 3, 19, 195 डेज इंडिया में रहा है जी।
तो देखो RPY में 195 डेज हो गए, है ना, ये लो यहाँ वो 195 डेज इंडिया में रहा। और सेक्शन 6(1) की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, 182 डेज वाली बात। तो 182 डेज से तो ज़्यादा इंडिया में रहा, तो रेजिडेंट तो वो है। ठीक है, एक बार कंडीशन दिखा देता हूँ आपको बोले सेक्शन 6(1) की। वो क्या कहता था यहाँ, 182 डेज इंडिया में रहो जी, बट वो तो 195 डेज रहा, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई सेक्शन 6(1) की, इसका मतलब। ठीक है ना, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। जब फर्स्ट सेटिस्फाई हो गई तो सेकंड की ज़रूरत नहीं है। चलो रेजिडेंट तो वो है, अब देखना है कि ऑर्डिनरी ROR है या फिर RNOR है। ROR होने के लिए पहले सेकंड कंडीशन चेक करो, क्या वो 7 PPY में 730 दिन इंडिया में था। चेक कर लेते हैं भाई, 7 PPY कौन से बनेंगे, देखो यहाँ से काउंट करना है, जस्ट प्रीसीडिंग 7 PPY देखते हैं हम। ठीक है, तो 1 2 3 ये हटा दो, और कहाँ तक है, 1 2 3, हाँ यहाँ तक। तो यहाँ तक वही कहना चाह रहा है, यहाँ से यहाँ तक 730 दिन इंडिया में था क्या, बिल्कुल था। वो तो भाई पूरे पूरे साल इंडिया में रहा है, 730 दिन तो छोड़ो, वो तो सारे पूरे साल ही इंडिया में रहा यहाँ साथ साथ। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। अब फर्स्ट भी चेक कर लो कि क्या वो 10 PPY में से, 10 PPY तो देखो यहीं तक चलेंगे आपके, है ना, 9-10 तक। 10 PPY में कोई भी 2 फाइनेंशियल ईयर में रेजिडेंट रहा है क्या। और रेजिडेंट होने के लिए या तो 182 डेज या 60 + 365 डेज। तो चेक कर लेते हैं 182 डेज, 10 के 10 साल ही, वो तो 365 दिन इंडिया में था भाई। 182 डेज की बात कर रहे हो आप, तो वो तो पूरे साल ही इंडिया में रहा, तो रेजिडेंट भी रहा। तो मीन सेक्शन 6(6)(a) की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब देखो सेक्शन 6(6)(a) की भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इट मीन्स वो क्या होगा इस केस में, रेजिडेंट तो वो था ही, बट ROR होगा RNOR होगा, बताओ। 195 डेज भी हो गए, और प्लस साथ में सेक्शन 6(6)(a) की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो इट मीन्स वो ROR हो जाएगा, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। समझ गए ना बात, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब हम लोग। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, इंडियन सिटीजन एंड बिजनेसमैन मिस्टर अभिषेक हु रिसाइड्स इन जयपुर वेंट टू जर्मन फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो देखो पहली चीज़ इंडियन सिटीजन है और गोइंग अब्रोड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस है, तो ये एक्सेप्शन में चला गया। तो याद है ना सेक्शन 6(1) की जो सेकंड कंडीशन होती थी ना, 60 + 365 डेज वाली, तो 60 के बदले यहाँ क्या हो जाएगा 182 डेज। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही कंडीशन चलनी है 182 डेज वाली, क्योंकि 3 एक्सेप्शनल केसेस में मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही कंडीशन रह जाएगी, 182 डेज इन RPY, राइट। रेजिडेंट होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन चलेगी। तो चलो चेक कर लेते हैं जी क्या कहना चाहता है। वेंट टू जर्मन, जर्मन गया था ये कब, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए 15 अगस्त 2019 को, एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 10 नवंबर 2020 को। 10 नवंबर 2020 को ये इंडिया आया, तो इट मीन्स 1920 में तो वापस आया ही नहीं फिर ये, नहीं। तो हमें तो क्या देखना है, सबसे पहले ये चेक करना होता है कि 1920 में कितने दिन इंडिया में रहा है। तो 1920 की कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में देखना है मुझे, डन। तो जर्मन फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस गया था जी 15 अगस्त 2019 को। तो यहाँ से यहाँ तक वो कहाँ था, इंडिया में था। और यहाँ से यहाँ तक कहाँ था, वो अब्रोड में था। समझ रहे बात। तो इंडिया में कितने दिन रहा चेक करो, अप्रैल में कितने दिन रहा होगा 30 दिन, मई में कितने दिन रहा होगा 31 डेज, जून में कितने दिन रहा होगा 30 डेज, जुलाई में कितने दिन रहा होगा 31 डेज, एंड अगस्त में कितने दिन रहा होगा 15 डेज। सबको काउंट कर लो जी, 5 और 1 6 और 1 7, 3 6 9 12 और 1 13, 137 डेज इंडिया में रहा होगा।
तो 137 डेज तो 182 डेज से कम है, इसका मतलब ये तो नॉन रेजिडेंट हो गया, बात ही खत्म हो गई। ठीक है ना, इसका मतलब ये तो नॉन रेजिडेंट हो गया, और नॉन रेजिडेंट में कोई फर्दर बाइफर्केशन नहीं होता है, दैट्स इट, बात खत्म हो गई है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं अब हम लोग। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो, Ricky Ponting, an Australian cricketer, has been coming to India for 100 days every year since 2002-2003। कहता है 2002-3 से ये हमेशा कितने दिन के लिए इंडिया आता है? सिर्फ 100 दिन के लिए इंडिया आता है, ना कम ना ज़्यादा। बंदे ने कसम खाई हुई है कि 100 डेज के लिए इंडिया आएगा जी। चलो ठीक है, तो बताओ रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा इसका, कब से आ रहा है इंडिया? 2-3 से। चेक कर लेते हैं जी। चलो 2-3 से इंडिया आ रहा है वो 100 डेज के लिए हमेशा। ये लो, ईयर्स तो मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई किए थे, वहीं से ले लेते हैं। 2-3 तो बहुत दूर की बात है ना, उससे पहले से है। ठीक है, चलो देखो, सुनो मेरी बात। वो क्या कह रहा है, देखो, 0203 से हमेशा ये 100 डेज इंडिया में आ रहा है, हमेशा। तो हमें तो 9-10 से देखना है, 2-3 तो उससे भी पहले की बात हो गई। तो वो हमेशा 100 डेज के लिए इंडिया आ रहा है, यहाँ भी 100 डेज के लिए इंडिया आया होगा, यहाँ भी आया होगा, यहाँ भी आया होगा, एंड सो ऑन। कसम खाई हुई है जी उसने, 100 डेज के लिए इंडिया आता है, ना कम ना ज़्यादा, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, 100 डेज के लिए इंडिया आता है, और रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा है वो हमसे। अब जरा बताओ, सबसे पहले तो आरपीवाई में चेक करते हो ना, क्या चेक करना चाहिए मुझे आरपीवाई में? सबसे पहले ये चेक करना चाहिए क्या ये तीन एक्सेप्शनल केसेस में फॉलो आउट कर रहा है क्या? चेक करो, नहीं, उन 3 एक्सेप्शनल केसेस में ये फॉलो आउट नहीं कर रहा है। ठीक है, 3 एक्सेप्शनल केसेस में फॉलो आउट नहीं कर रहा है, तो फिर जनरल केसेस क्या चलेंगे? अब सबसे पहले मुझे क्या चेक करना चाहिए, क्या वो सेक्शन 6(1) की जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी, क्या वो इक्वल टू एंड मोर देन 182 डेज इंडिया में है? नहीं है, 182 डेज तो नहीं है। तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करो, दूसरी कंडीशन कौन सी होती थी? 60 डेज प्लस 3 65 डेज। डन। तो 60 डेज तो वो इंडिया में है, बट खाली 60 डेज से काम नहीं चलेगा ना भाई, 4 PPY में 365 डेज भी चाहिए। तो 4 PPY कौन से बनेंगे? पहले वाले देखो, ये बनेंगे। तो क्या वो 365 डेज इंडिया में है? बिल्कुल है, 100 डेज के लिए इंडिया में आ रहा है ना भाई, तो 4 साल में तो 400 दिन बन गए। तो मीन्स आरपीवाई में 60 डेज भी है, क्योंकि 100 डेज बता रहा है इंडिया में रहा, और 4 PPY में 365 डेज भी है। तो इट मीन्स सेक्शन 6(1) की सेकंड कंडीशन, सेकंड की जो दोनों कंडीशन थी वो इसने सेटिस्फाई कर दी। इट मीन्स ये रेजिडेंट तो है। अब हमें क्या देखना है कि भाई ROR है या RNOR है। ROR होने के लिए 2 कंडीशन थी, और उसमें भी हम लोग क्या पढ़ते थे कि पहले कंडीशन नंबर 2 चेक करना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 बताओ क्या होता था कि भाई 7 PPY में 730 दिन इंडिया में रहा हो। अब चेक करो 7 PPY कौन से बनेंगे, यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे आप। 7 PPY चाहिए ना आपको, कब से काउंट तक? ये 12-13 तक चलेंगे। तो भाई 7 PPY में 730 दिन नहीं बनेंगे इस बार, 700 डेज बनेंगे सिर्फ, क्योंकि 100 डेज के लिए इंडिया आता है। बट सेक्शन 6(6)(a) की सेकंड कंडीशन क्या है? 730 डेज, तो 30 दिन कम रह गए। इट मीन सेक्शन 6(6)(a) की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, और अब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो भी जाए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि सेकंड सेटिस्फाई नहीं हो रही, हमें तो दोनों कंडीशन एक साथ चाहिए थी। इट मीन्स वो सिर्फ क्या रह गया यहाँ, RNOR रह गया, ROR नहीं बना। क्या रह गया? वो RNOR रह गया, ROR नहीं बना, क्योंकि 730 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। डन। चलो तो देखो, अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड अजम्पशन भी ले रहा था ना वो, इसी क्वेश्चन में कुछ ले लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन था ये। सेकंड अजम्पशन क्या लेके चल रहा है ये, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ही हैज बीन कमिंग टू इंडिया फॉर 110 डेज इंस्टेड ऑफ 100 डेज। कहता है अगर वो 100 दिन के बदले 110 दिन आए, 110 दिन आए हर साल,
तो क्या कुछ चेंज होगा सिचुएशन में, देख लेते हैं। कहते हैं 100 के बदले अगर 110 डेज हो जाएं तो कुछ चेंज आएगा, देख लेते हैं जी आएगा कि नहीं आएगा। सुनो, अब देखो 100 के बदले अगर मैं 110 डेज कर दूं, इसको 100 के बदले कितना कर दूं, 110 डेज कर दूं सबको, तो 7 साल में 770 दिन हो जाएंगे अब ये, ठीक है। तो पहले तो 7 साल में 700 दिन रह रहा था, ये 700 डेज थे, अब कितने हो जाएंगे, 770 हो जाएंगे। बट सेक्शन 6(6)(a) की जो सेकंड कंडीशन है वो तो 730 डेज की बात करती है, तो मीन्स 770 डेज हो गए, मीन्स सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई अब। तो 100 डेज पर ईयर आएगा तब तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बट अगर 110 डेज पर ईयर आए तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट सिर्फ सेकंड कंडीशन से काम नहीं चलेगा, फर्स्ट कंडीशन भी तो चाहिए ना सेक्शन 6(6) की। अब फर्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता था कि भाई वो कोई भी 2 साल क्या रहा हो, रेजिडेंट रहा हो आउट ऑफ 10 PPY। तो रेजिडेंट फॉर 2 आउट ऑफ 10 PPY देखना है। चलो देखते हैं जी, रेजिडेंट फॉर 2 आउट ऑफ 10 PPY भी बनता है क्या। अब एक बात सोचो, सबसे पहले मैं इस साल चेक कर लेता हूँ, PPY में से देखना है, RPY में से नहीं देखना है। तो सबसे पहले PPY 18-19 है, 18-19 में चेक करता हूँ कि रेजिडेंट बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ कितने दिन वो रहा इंडिया में, 110 डेज। तो बताओ सेक्शन 6(1) की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। तो रेजिडेंट होने के लिए तो भैया सेक्शन 6(1) की कंडीशन ही चेक करोगे ना, ठीक है। तो सेक्शन 6(1) की फर्स्ट कंडीशन क्या कहती थी, वो 182 डेज और मोर RPY में रहा हो। बताओ 182 डेज तो है नहीं। अब दूसरी कंडीशन चेक कर लो, 60 + 365। तो भैया 60 डेज तो वो हो गया क्योंकि 110 डेज रहा है, तो खाली 60 डेज से काम नहीं चलेगा ना, साथ में मुझे 365 डेज भी चाहिए 4 PPY में। तो इसके 4 PPY कौन से वाले बनेंगे, ये वाले। तो 365 दिन है, बिल्कुल है जी, 110 दिन आता है हर साल, तो 4 साल में तो 440 दिन हो गए। इट मीन्स वो रेजिडेंट हो गया इस साल। अब सेकेंड ईयर 17-18 में चेक कर लेते हैं। 110 डेज है तो भाई 60 डेज तो हो गए अगेन। अब खाली 60 से काम नहीं चलेगा, फिर से आपको 365 इन 4 PPY भी चाहिए। तो इसके लिए 17-18 के लिए 4 PPY क्या हो जाएंगे, 1 साल और नीचे आ जाओ आप, यहाँ से यहाँ तक काउंट करो। तो वो तो 110 डेज इंडिया में आ रहा है, तो फिर से 440 दिन हो गए, मतलब 365 तो हो गई, तो इस साल भी वो रेजिडेंट हो गया। तो इट मीन्स इस बार सेक्शन 6(6)(a) की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 730 डेज इन 7 PPY भी है और रेजिडेंट फॉर 2 आउट ऑफ 10 PPY भी है। तो इट मीन्स सेक्शन 6(6)(a) की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो वो क्या बन जाएगा, अब वो क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर है बात मेरी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। देखो जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। X came to India from America for the first time on 2 अक्टूबर 2019। कहते हैं सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 2019 को ये इंडिया में आया, उससे पहले कभी मतलब इंडिया आया ही नहीं है। और हमारा फाइनेंशियल ईयर 19-20 ही तो है भाई, 1920 है ना। तो ये 1920 कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2019 को, ख़त्म कब होता है 31 मार्च 2020 को। ये कब इंडिया आया, फर्स्ट टाइम इंडिया आया जी 2 अक्टूबर 2019 को। डन। इसका मतलब वो यहाँ से यहाँ तक कहाँ था, एब्रोड था, इंडिया में तो था ही नहीं। ये कह रहा ना, ही रिटर्न टू हिज होम कंट्री आफ्टर स्टेइंग इन इंडिया अप टू 28 सितंबर। एक्स केम टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ 2 अक्टूबर 2019 को इंडिया में आया था, तो यहाँ से यहाँ तक इंडिया में रहा वो, 31 मार्च तक तो रहा ही है ना। वैसे तो वो 28 सितंबर तक इंडिया में रहा, बट हमें तो फाइनेंशियल ईयर तक देखना है सिर्फ। तो यहाँ एब्रोड था, यहाँ इंडिया में था। जरा काउंट करो भाई कितने दिन इंडिया में रहा। और सबसे पहली चीज़ ये देखो, एक्सेप्शन में तो फॉल आउट नहीं करता, 3 एक्सेप्शंस में तो फॉल आउट नहीं करता। एक्स केम टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कहीं बताया इंडियन सिटीजन है वो, नहीं, तो एक्सेप्शन में तो फॉल आउट नहीं कर रहा है भाई। चलो चेक करते हैं RPY में कितने दिन इंडिया में रहा। 2 अक्टूबर को इंडिया आ गया था, इसका मतलब 2 अक्टूबर भी इंडिया में ही काउंट होगा। तो अक्टूबर में तो कितने दिन हो गए, 30। नवंबर में कितने हो गए भाई, 30। दिसंबर में कितने हो गए, 31। जनवरी में 31। फरवरी में 29 डेज एंड मार्च में 31 डेज। इस तरह से वो इंडिया में रहा है।
तो कितना हो गया, 1 और 1 2 और 9 11 और 1 12 2 1 3 4 3 7 3 10 3 13 2 15 3 18 182 डेज इंडिया में रहा है जी वो। ठीक है, 182 डेज इंडिया में रहा है तो मतलब वो रेजिडेंट तो हो गया, रेजिडेंट तो वो हो गया। अब ये देखना है ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी, मतलब ROR की RNOR। ROR होने के लिए क्या चाहिए हमें, ROR होने के लिए क्या चाहिए हमें, दो कंडीशन थी। क्या वो 730 डेज इन 7 PPY इंडिया में था, नहीं वो तो पहली बार आया, तो बस बात ही खत्म हो गई। तो रेजिडेंट तो है बट कौन से वाला है, RNOR वाला रहेगा, क्योंकि सेक्शन 66A की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। डन। अब वो ये पूछना चाह रहा था नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी बता दो, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए भी बता दो, 20-21 के लिए भी पूछ रहा है, 21-22 के लिए भी पूछ रहा है। तो लो जी 21-22 के लिए भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो अगर असेसमेंट ईयर 21-22 है तो RPY तो क्या रहेगा फिर, RPY तो 20-21 रहेगा। तो 20-21 में देख लो कितने दिन इंडिया में रहा है भाई। 20-21 कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2020 को, ख़त्म कब होगा 31 मार्च 2021 को। अब बताओ जी इंडिया में कब तक रहा वो 20-21 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में कब तक इंडिया में रहा वो, ये रहा 28 सितंबर 2020 तक इंडिया में रहा, उसके बाद बाहर गया है वो, है ना, लिखा है ना, ही रिटर्न टू हिज होम कंट्री, अपनी होम कंट्री चला गया। कब, आफ्टर स्टेइंग इन इंडिया अप टू 28 सितंबर, तो 28 सितंबर तक तो इंडिया में ही था। ठीक है, चलो 28 सितंबर तक की बात कर लेते हैं जी लोग। 28 सितंबर 2020 तक तो वो इंडिया में ही था, यहाँ से यहाँ तक इंडिया में था। तो कितने दिन इंडिया में रहा भाई, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर में 28 दिन इंडिया में रहा। तो 1 और 1 2 और 3 5 और 8 13, 1 और 1 2 और 3 5 8 13, 3 1 और 3 4 3 7 3 10 3 13 और 3 16 2 18, 183 डेज इंडिया में रहा। तो इसका मतलब वो ROR, मतलब इसका मतलब वो रेजिडेंट तो है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी उसने। अब हमें क्या देखना होता है, सेक्शन 66A की कंडीशन, वो क्या कहता है 730 डेज इन 7 PPY हो जाएगा। नहीं जी, लास्ट ईयर भी कितने दिन इंडिया में रहा था वो, 182 डेज, तो 730 डेज तो नहीं बनेगा क्योंकि लास्ट ईयर ही तो इंडिया में आया था वो। तो इसका मतलब 66A की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, इसका मतलब वो क्या रह गया, रेजिडेंट नहीं, मतलब रेजिडेंट तो है बट RNOR है, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनेगा। डन। तो आज हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस किया किसका, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल का, उसके क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया हमने आपकी बुक के। अब हम नेक्स्ट क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे किसका, HUF का, पार्टनरशिप फॉर्म, AOP, BOI, ठीक है, कंपनी, और उसके बाद इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिस्कस करेंगे। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आपको किस किस इनकम पे टैक्स देना है, किस पे नहीं देना है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो किस इनकम पे टैक्स देना है, किस पे नहीं देना है। ऐसे ही नॉन रेजिडेंट है तो किस इनकम पे टैक्स देना है और किस पे नहीं देना है। ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग किस में, इंसिडेंस ऑफ टैक्स में। डन। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।